हेलो सर। हेलो। हेलो। और अकाउंट का भी मैं आपको एक मेल फॉरवर्ड करूंगी। देखिए, सबसे पहले जो है वो आज हम देखेंगे, ठीक है, कि जो हमने कल डोमेन परचेज करा, ठीक है। कल हमने स्पेसिफिक जो डोमेन लिया था उसको होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना। और उस पर एक छोटा सा वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं वर्डप्रेस वगैरह नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। डिजाइनिंग या वेबसाइट वगैरह ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको कोई दूसरा मेंटर आएंगे, वो सिखाएंगे जब वो मॉड्यूल आएगा तो, ठीक है। जैसे लाइक जो पहले कमिटमेंट था कि जिस मॉड्यूल में जिस ट्रेनर का एक्सपर्टीज है वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम एंड सेम माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है। चले, देखिए कल हमने GoDaddy से डोमेन खरीदा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ। ये कौन है? निकिता, कांचा। माइक को म्यूट रखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना भी होस्टिंग का खोला है, GoDaddy का खोला है, जैसे लोगिन हमने लिया था। और मेरे पास जो होस्टिंग है वो होस्टिंग से है, ठीक है। तो ये होस्टिंग मैं खोल रहा हूँ, है ना। अभी आपको एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा आपको पता है होस्टिंग क्या होता है। जब आप वर्डप्रेस पढ़ने जाएंगे, है ना, जब आप लोग को डोमेन मिल जाएगा, ठीक। तो लाइक स्पेसिफिक वहां पर आप होस्टिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि वहां पर होस्टिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, क्लाउड होता है, सर्वर होता है ना, बहुत, है ना, बहुत सारे की होस्टिंग होती है ना। तो अभी केवल होस्टिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, बस जो मैंने पहले ही बताया था। जितनी भी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे देखते हो, ठीक है, जितनी भी चीजें आप अपनी वेबसाइट पे देखते हो, भले वो इमेज हो, भले वो कंटेंट हो, ठीक है, XYZ, या जितनी भी पेजेस हो, ठीक है, पेजेस के अंदर कोई कंटेंट है, कोई वीडियो है, कोई GIF है, कोई ब्रोशर है, ठीक है, कोई बैनर लगा है, XYZ, इवन कोई लोगो है, जितनी भी चीजें आप देखते हो वो कहाँ पर सेव होता है, वो आपका होस्टिंग पे जाकर सेव होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल परचेज करते हैं, है ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमको 8 GB रैम चाहिए, 6 GB चाहिए, 12 GB चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल इतना मेमोरी होना चाहिए। तो सेम एज इट इज फॉर होस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर भी क्या होता है, कई सारे टाइप की होस्टिंग होती है ना। जैसे आपने यहाँ पर लिया फॉर एग्जांपल 2000 महीने का या साल का आपने कोई होस्टिंग लिया, तो उसमें आपको 1 GB स्पेस दे दिया, है ना। आप 3000 लोगे तो आपको 5 GB मिल जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट और ट्रैफिक कितना है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर भी लाइक डिपेंड करती है आपकी होस्टिंग। जैसे अभी यहाँ पर गुलाटी जी ने बताया था कि वो आफ्टर निक पे अकाउंट नहीं बना पाए, है ना, ड्यू टू सम सर्वर इशू, या वेबसाइट प्रॉपर्ली नहीं ओपन ओपन हो पाई। तो उसका रीजन क्या होता है, जब सिंगल टाइम पे बल्क में आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, तो आपकी वेबसाइट कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड या कुछ घंटों के लिए डाउन हो जाती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो होस्टिंग है वो थोड़ी सी कमजोर है। सभी को हिंदी समझ में आती है ना, या मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊँ, या मराठी में पढ़ाऊँ, या तमिल में पढ़ाऊँ। ऑन लास्ट नोट एंड द सेम, ऑन सीरियस नोट, ठीक है, आप लोग माइक को प्लीज तब अनम्यूट करिएगा जब आप लोग को डाउट पूछना है, और डाउट पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपका नाम लूंगा व्यवस्थित, ठीक है। आप अपने डाउट क्लियर करिएगा, हमारे पास इनफ टाइम है। बट मेक श्योर प्लीज आपके बैकग्राउंड से वॉइस ना आए, इट्स अ रिक्वेस्ट एज वेल एज ऑन वार्निंग भी। जो भी कंटेंट आप डालेंगे वो सब आपके होस्टिंग पे जाएगा, है ना। और होस्टिंग के टाइप्स होते हैं, होस्टिंग अपने टाइप्स आप सीखोगे जब आप पर्टिकुलरली होस्टिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब जब वर्डप्रेस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी राइट नाउ जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉग इन कर देता हूँ हाल फिलहाल। और आपके पास जो होस्टिंग कहीं से भी हो सकती है, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होस्टिंगर से लो, होस्ट गेटर से लो, GoDaddy से लो, गूगल से होस्टिंग लो, कहीं जहां से लेना है वहां से लो, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कतें नहीं है, ठीक है। और सबका प्रोसेस सिमिलर है, बस डैशबोर्ड जो होगा ना, डैशबोर्ड अलग रहेगा, ऑप्शंस जो आएंगे वो सब सेम रहेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी होस्टिंग ले लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पर जो होस्टिंग है, लाइक होस्टिंग के अंदर जो वेबसाइट्स है, 6 वेबसाइट्स यहाँ पर लाइक मैंने ऐड करके रखी है। एक मेरा सबसे मेन डोमेन है, और 25 प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यहाँ पर क्रिएटेड है, ठीक। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है। ये सारे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब यहाँ पर डोमेन लिस्ट है ना। कल जो हमने खरीदा था हम उस पे जाएंगे, वहां पर हम लिस्ट मारेंगे, ठीक है। मैंने जो अभी खोल लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस वाले लाइक डैशबोर्ड को खोला है, लाइव स्टडी वाला, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक नई वेबसाइट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक नई वेबसाइट को इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐड वेबसाइट ये होस्टिंग पे कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो किस टाइप की है, मैंने जो लिया था AI विथ लेकर के लिया था डोमेन, ठीक है, वो किस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल वो ब्लॉग है, ठीक है। फिर क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, या माइग्रेट करना है, या स्किप क्रिएट एम्प्टी वेबसाइट, मतलब मेरे को जो वेबसाइट यहीं से क्रिएट करना है, या कहीं से मेरे को माइग्रेट करना है, या मेरे को एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, तो यहाँ पर मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है। डोमेन मेरे को बाय करना है, या मेरे पास ऑलरेडी कोई डोमेन है, ठीक है, तो डोमेन तो मैं बाय नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी कोई डोमेन है, ठीक है। तो यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन वाला ऑप्शन हम चूज करते हैं।
अब एग्जिस्टिंग डोमेन में यहाँ पर मेरा कौन सा है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्रॉस चेक करना जरूरी है, अगर आपको याद है तो इट्स लाइक वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। एआई की बात .com, ठीक है। यहाँ पर मेरा करा कंटिन्यू। अब देखो मेन 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 कंसर्न क्या आता है, ध्यान से समझ। मेन कंसर्न क्या होता है गाइस, कि यहाँ पर जो आपको एग्जिस्टिंग नेम सर्वर दिख रहा है और रिक्वायर्ड नेम सर्वर, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है नेम सर्वर की, ठीक है। इसको हम लाइक डोमेन होस्टिंग के फॉर्मेट में कहते हैं, करेक्टिंग के फॉर्म में डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, ठीक। अगर क्या होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप, ठीक है, डोमेन कहीं और वेबसाइट से खरीदते हो, ठीक है, और आपके पास अगर होस्टिंग किसी और वेबसाइट से है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये डोमेन इस होस्टिंग से कनेक्ट कर रहा हो। तो इस प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ये नेम सर्वर, ठीक है। इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है अभी आपके डोमेन पे, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है, जो GoDaddy का खुद का है, राइट। फिर जो रिक्वायर्ड नेम सर्वर है, जो हमको रिक्वायर्ड है, मतलब हम यहाँ पर नेम सर्वर ये वाला डालेंगे, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये किसका नेम सर्वर है, ये होस्टिंग का है, ठीक है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने GoDaddy से डोमेन खरीदा, ठीक है, अगर आपकी होस्टिंग भी अगर GoDaddy से है, तो आपको ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सेम जगह से डोमेन को बाय करते हो, ठीक है, उसी जगह से आपकी अगर होस्टिंग है, तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस तब करना है आपको जब आप डोमेन खरीदते हो कहीं और से, होस्टिंग खरीदते हो कहीं और से, तो डोमेन होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये प्रोसेस करना जरूरी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने वाली प्रोसेस, आसान भाषा में, ठीक है। तो अभी हमको ये वाला जो डीएनएस है, तो ये हमको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पहले वाले को कॉपी कर लेता हूँ। जितिन भाई टाइम क्या हो रहा है? सॉरी सर, लेकिन इसी दिन मैं भी आधे घंटे बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद आऊंगा, मैं ये बोलूंगा सॉरी करा, मैंने स्पेसिफिक इस नेम सर्वर को मैंने कॉपी करा है अभी, ठीक है। कॉपी करने के बाद डायरेक्टली आपने जहां पर डोमेन खरीदा है उधर आना है आपको, ठीक है। आपने ये वाला डोमेन खरीदा है, मैं इस पे आया, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक करा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको लाइक डोमेन के अंदर भी डीएनएस मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट और इजी चीज क्या होती है, डायरेक्टली आप अपने वापस से बैक वाला डैशबोर्ड पे आया मैं, ठीक है, आप नीचे आओगे तो नीचे भी आपको यहाँ पर डोमेन्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला है आपने कर लिया था, ठीक है, एआई की बात। अब इसके बाजू में देखो आपको डीएनएस मिल रहा है, ठीक है। आप डीएनएस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, डोमेन के अंदर, मतलब जो डीएनएस वाला सिस्टम होता है मैनेजमेंट वाला। यहाँ पर आ गए हम सेम डैशबोर्ड पे आए, ठीक है, बट ये इजी होता है, वन क्लिक पे पहुंच जाते हैं, उसमें 2-3 क्लिक करो, ठीक है, फिर उसके बाद मिलता है वो ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पर मैं आ गया है ना। अब इसके बाजू में आप देखेंगे, फॉरवर्डिंग के बाजू में आप देखेंगे आपको मिल रहा है कौन सा ऑप्शन, नेम सर्वर का ऑप्शन, ठीक है, ये नेम सर्वर का ऑप्शन, आपको इधर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली क्या करोगे, इस पे क्लिक मारोगे, ठीक। अब क्लिक मारने के बाद आपको अभी क्या बता रहा है, जो डिफॉल्ट आपका नेम सर्वर है वो कौन सा है, NS33 और NS34, ये दोनों आपको बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। क्रॉस चेक करना है तो यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, ये देखो यहाँ पर वही दिखा रहा है, NS33 और NS34, ठीक है, ये दोनों वही दिखा रहे हैं बराबर। तो हमको ये चेंज करना है, तो मैंने पहला वाला तो कॉपी करा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे आपको चेंज नेम सर्वर का आपको ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं चेंज नेम सर्वर करता हूँ, ठीक है, उसमें मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, आई विल यूज माई ओन नेम सर्वर, ठीक। यहाँ पर मैंने पहला वाला नेम सर्वर कॉपी करा, NS1DNS-parking.com, ठीक है। अब सेकंड वाला कॉपी कर लेते हैं, NS2 वाला। अब इसमें ध्यान रखना कोई भी आपकी स्पेस नहीं आनी चाहिए, अगर कोई सिंगल स्पेस आती है, ठीक है, कोई भी सिंगल स्पेस आएगी तो आपको एरर दे देगा। और अगर आपने ये चीज सेटअप नहीं करी तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल या कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे अपने होस्टिंग के अंदर, एरर बता देगा, मतलब कुड नॉट कनेक्ट बता देगा, ठीक है। एक सिंगल स्पेस की एरर भी नहीं आनी चाहिए, एक सिंगल डॉट की भी एरर नहीं आनी चाहिए, कुछ भी एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पर मैंने इसको सेव करा। अब सेव करने के बाद एक और चीज समझना, जब हम लोग, ठीक है, डोमेन को क्या करेंगे, लाइक लिस्ट करेंगे आफ्टर निक पे, किसी भी वेबसाइट पे आप लिंक करोगे, तो ध्यान से बात सुनिएगा, जब आप अपने डोमेन को लिस्ट करोगे कहाँ पर, किसी भी वेबसाइट पर, लाइक आफ्टर आफ्टर निक को क्या बेचने के पर्पज से बता रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, आफ्टर निक पे, डैन पे, साइडो पे, कहीं भी लिस्ट करोगे, तो जो ये प्लेटफॉर्म्स होंगे जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेल करोगे, ठीक है, वो आपको क्या देंगे, अगेन आपको एक नेम सर्वर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको अगेन नेम सर्वर प्रोवाइड करेंगे, वो नेम सर्वर आकर आपको यहीं पर ऐड करना है, ठीक है, आपको यहीं पर आकर ऐड करना है। इसे वापस से आप चेंज नेम सर्वर पे जाना, तो इसको मत हटा देना, यहाँ पर जो दिख रहा है ना ऐड नेम सर्वर, यहाँ पर तीसरा चौथा ऐसे करके यहाँ पर आप ऐड करते जाओगे, बस उसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। बट जो होस्टिंग का है उसको मत हटा देना, ठीक है। तब जाकर जिस प्लेटफॉर्म से आप डोमेन को सेल करोगे ना, वो प्लेटफॉर्म आपके डोमेन से क्या होगा, कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है, तभी जाकर हो पाएगा, अदरवाइज वो कन्फिगर ही नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में वो आपका डोमेन है या नहीं है, ऐसा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखता है भी चेंज हुआ या नहीं हुआ, नेम सर्वर पर जाते हैं, देखो ये चेंज हो गया,
ठीक है, अब आते हैं वापस हमारे होस्टिंग पे, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। देखो ये बता रहा है यू हैव रीच्ड 95% ऑफ योर कोटा, मतलब लाइक मेरा जो स्पेस है, ठीक है, वो मेरा फुल हो चुका है, मतलब इसको इन नोट्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 95% यहाँ पर फुलफिल हो चुका है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ यहाँ पर लाइक डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है ना, सब डोमेन्स बने होंगे बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। ओ, ये तो गलत कर दिया। ठीक है, इसमें डेटा तो फुल हो चुका है, ठीक है। अब ये डेवलपर को बोल के मैं डिलीट करवाऊंगा। इसमें दो क्रिएटेड है, ठीक है। सब डोमेन एक्चुअली क्या होता है ना, वो भी आप थोड़ा सा देख लो हाथों हाथ, ठीक है। सब डोमेन क्या होता है ना गाइस, जैसे किसी भी डोमेन का एक अलग पार्ट होता है ना। जैसे ये देख रहे हो आप पिक्सल प्ले स्टेशन डॉट कॉम, ये क्या है, ये हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पर मैंने कुछ भी लगा दिया, जैसे यहाँ पर दस्सी लगाया हुआ है, दस्सी डॉट पिक्सल प्ले स्टेशन डॉट कॉम, तो वो सब डोमेन कहलाता है। किसी भी मेन डोमेन के आगे कोई भी वर्ड लगा के एक पूरा डोमेन बना देना, उसको कहते हैं हम सब डोमेन। जैसे इस यूआरएल को आप देख रहे हो सामने, ये क्या है, ये सब डोमेन है ना। मेन डोमेन कौन सा है, होस्टिंगर डॉट कॉम। अब इसके आगे क्या लगा, एच पैनल डॉट होस्टिंगर डॉट कॉम, ठीक है। जहां पर आप रिकॉर्डिंग्स देखते हो, है ना, जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग जाती है, ठीक, वहां पर भी कौन सा है, वो ऑनलाइन डॉट wsqtech.com। तो wsqtech.com क्या है, मेन वेबसाइट है, और जो ऑनलाइन डॉट क्या है, वो एलएमएस सिस्टम बना के रखा है ना। तो सब डोमेन से आप एक दूसरी वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। जितनी भी चीजें करनी है आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखना, कोई भी देखना, जैसे गूगल का आप खोलोगे, कोई भी टूल खोलोगे ना, तो उस टूल का नाम आएगा, जैसे गूगल एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम। सारा उन्होंने जो भी बनाया ना, लाइक अपने टूल जो भी बनाए, सब डोमेन में बनाए। तो ऐसे करके आप मल्टीपल सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि आपके पास जो होस्टिंग की स्पेस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो जैसे अभी एरर आई है, 95% आपका स्पेस फुल हो गया है, ठीक है, तो उसमें से आप डिलीट करो या तो फिर आप परचेज करो, राइट। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर क्या बने हुए, सब डोमेन्स बने हैं। जैसे सनातनी धर्म में बने होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो ये दो बने हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि बस मेन मेन जो है डोमेन कनेक्टिंग का होस्टिंग से, वो आपका ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। अभी स्पेस बैकेंड से करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। बट ये मेन प्रोसेस है आपका नेम सर्वर का। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, आपका डोमेन लिस्ट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है किसका, डोमेन को होस्टिंग से लिंक करने का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंसर्न है तो पूछ लीजिए। हाँ बोलो भरत। हेलो। हाँ जी भरत बताइए। सर, ये जो सब डोमेन के बारे में अभी आपने बताया है कि जैसे कल आप बता रहे थे कि कोई भी अगर एक वेबसाइट है और उसके बैकलिंक्स है, तो ऐसे फिर सब डोमेन को भी बैकलिंक्स लग सकते हैं ना सर? तो वो बैकलिंक्स हम कैसे चेक करेंगे फिर? मतलब समझा नहीं, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जैसे आपने बताया ना वेबसाइट, सर। हाँ, हाँ। आप ये कह रहे हो, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वेबसाइट है ये आपकी हो गई एआई की बात डॉट कॉम, है ना। हाँ, इस हाँ। पे जो भी बैकलिंक बनी होगी वो अलग हो गया, है ना। फिर मान लो एक सब डोमेन बना हिमांशु डॉट एआई की डॉट कॉम, इस पे हाँ बैकलिंक सर। बना होगा, तो वो कैसे चेक करेंगे ऐसा। हाँ, हाँ। और क्या है कि जैसे ब्लॉगर्स के बारे में आपने बताया था ना, तो जब हम वो बैकलिंक्स तो एक सिंगल एक होम पेज के हैं, फिर बाद में वो जो एक दूसरा भी उसी से रिलेटेड सब डोमेन की वेबसाइट रहेंगी और ठीक उसको है, अगर कुछ बैकलिंक्स होंगे, वो ठीक है। वो वो क्वेश्चन है देखो सर। क्या होता है ना, जब भी अगर आप कोई डोमेन परचेज करते हो, है ना, यस। भले वो हाँ, हाँ। एक्सपायर्ड डोमेन हो या आपका न्यू डोमेन हो, ठीक है, तो वहां पर जितने भी सब डोमेन बने होंगे पहले से, वो सब डिलीट हो जाएंगे, उनके बैकलिंक वैकलिंक सब हट जाएगा, क्योंकि वो मेन डोमेन से कनेक्टेड होता है, अच्छा ठीक सर। है। सब डोमेन हम जब तक मैनुअली नहीं बनाएंगे हमारे एग्जिस्टिंग डोमेन के साथ, तब तक वो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप प्रीवियस कोई पुराना डोमेन खरीद रहे हो या फ्रेश डोमेन भी खरीद रहे हो, अगर उस डोमेन पे पहले की तारीख में अगर कोई सब डोमेन बना होगा, तो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। वो सब डोमेन पे भले करोड़ों बैकलिंक बनी हो, इट डजंट मैटर, ओके सर। ओके, ओके। ठीक है। यस सर, यस। थैंक चलिए, अब इसके बाद ये चीज तो हुई आपकी डोमेन से होस्टिंग। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद अभी मैं हटवा दूंगा ना, तो आप लोग को मंडे को एक और बार ये सेम प्रोसेस बता दूंगा मैं, ठीक है, लाइव करके वापस से, ठीक। क्योंकि मेरे को बैकएंड वाला नहीं आता है, सी पैनल पी पैनल नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो वो डेवलपर से मैं कराऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। हाँ बोलो विकास। हेलो। हम्म हाँ जी सर, जैसे कि आपने गोडैडी से डोमेन लेके होस्टिंगर पे कनेक्ट किया, तो मान हम्म लीजिए आफ्टर से जो हमें मिलेगा नेम सर्वर, उसे हम गोडैडी पे डालेंगे या होस्टिंगर पे? नहीं नहीं, जहां से आपने डोमेन परचेस कराया ना, बस वहीं से जी। करना है आपको। आफ्टर निक को होस्टिंग कर से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए डोमेन को जब सेल करना होगा, तो हम गोडैडी पे जाके फिर उसके नेम सर्वर में एड करेंगे उसे? देखो मैंने क्या बोला अभी मैं बताऊंगा ही सही, ठीक है। अगर आप आफ्टर निक पे जाते हो डोमेन को सेल करने के लिए और अपने डोमेन को सबमिट करने के लिए, जी। ठीक है, तो आफ्टर निक आपको एक अलग से नेम सर्वर देता है, ठीक है। उस नेम सर्वर को आपको जहां आपने जहां से डोमेन परचेस करा है वहां पर जाकर आपको नेम सर्वर अटैच करना होगा,
ठीक है। जिससे क्या होता है, आफ्टरनिक ये ट्रस्ट कर लेता है, ये समझ लेता है कि जो डोमेन आप यहाँ पर लिस्ट कर रहे हो वो एक्चुअल में डोमेन आप ही का है, वो और किसी का नहीं है। समझे आप पॉइंट को? हाँ हाँ सर। हाँ बताइए झा साहब। और सर ये जो होस्टिंग का आपने अब ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग, है ना। ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो ये क्लासिक डैशबोर्ड है ना। मतलब कि लाइक ये ओल्ड वर्जन है इसका, आफ्टरनिक का, है ना। और जो इसका नया डैशबोर्ड है इसको ये कहते हैं 2.0, है ना। ये 2.0, ठीक है। तो ये 2.0 यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। ये आपको एज यूजुअल जैसे गोरेडी का डैशबोर्ड वैसे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। ऑप्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल इंटरफेस का डिफरेंस है जो यूआई यूएक्स होता है डिजाइनिंग में, है ना। बट मैं ये जो प्रीफर करता हूँ पुराना वाला डैशबोर्ड, इसको ज्यादा प्रीफर करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये अपना 16 जनवरी से ये जो हो जाएगा ये डायरेक्टली हट जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट आपका 2.0 पे चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लाइक जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अपना डोमेन, अपने डोमेन को यहाँ पर हम लिस्ट मारेंगे, ठीक है। कौन से डोमेन को लिस्ट मारेंगे स्पेसिफिक, जो हमने यहाँ पर अभी कल परचेज करा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाजू में देख रहे हैं, बाजू में लिस्ट डोमेन लिखा है, मैंने उस पर जस्ट क्लिक करा। अभी पट्टा कहाँ पर ले गया, ये आपको नया डैशबोर्ड पे ले गया, ठीक है। जो इसका नया डैशबोर्ड है कौन सा, 2.0 वाला, है ना। तो यहाँ पर मैंने कौन सा डोमेन लिया था, AI की बात .com, ठीक है। ये मैंने लिया था डोमेन, ठीक। यहाँ पर कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट, मैंने एक डोमेन डाला है, ठीक है। रुको, एक एरर एरर आएगी, वो एरर पूछ लो पहले आप लोगों से, मैं कहता हूँ। मुझे अलग इसकी मस्ती चल रही है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डोमेन लिखता हूँ himanshu.in, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये एरर आ गया, एरर क्यों आया, कोई बता पाएगा? जो नीचे देख रहे हैं ना, ये नया नीचे एरर आ रहा है, इसने लिया नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों? हाँ भरत आप बताइए। नेम सर्वर नहीं, गलत जवाब अंकित। सर ये डोमेन ही नहीं है, मतलब परचेस ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, गलत जवाब। हाँ जी दिशा, डिजाइनिंग मैम बताइए आप। सर ये TLD नहीं है इसलिए ये कंट्री एग्जैक्टली, लेवल है। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया जैसा। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, है ना, आंखें दिमाग सब खोल के बैठिए। देखो, जो आफ्टर निक होता है, मैंने अकाउंट बनाने को बोला, मतलब अकाउंट बना के बैठ गए, आपने चीजों को एक्सप्लोर नहीं करा, ठीक है। ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब जनरली क्या है, जो आफ्टर निक होता है ना, जो वेबसाइट है आफ्टर निक, ये केवल .com एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। .com इन द सेंस जो TLD होते हैं, जो टॉप लेवल डोमेन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, केवल उन्हीं को ये सपोर्ट करता है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर ये एरर दिखा रही है, ठीक है। वो फर्दर प्रोसेस है, नेम सर्वर, ठीक है। एक्चुअल में आपका वो डोमेन है या नहीं है, ठीक है, वो फर्दर प्रोसेस है, इट डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये करता है कि एक्चुअल में जिस एक्सटेंशन का डोमेन आप सबमिट कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है या नहीं करता है, मेन चीज वो है, ठीक है। तो ये जो आफ्टर निकी है, केवल TLD टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं, केवल उन्हीं को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से मैं इसको एडिट मार देता हूँ। अब हमने जो लिया था वो डालता हूँ। देखो जो एरर आ रही है वो भी आपको बता देता हूँ मैं आगे चल के, नीचे एरर आएगी। अब इसने यहाँ से ले लिया। अब एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है। बाय नाउ प्राइस, बाय नाउ प्राइस मतलब ये आपको डोमेन कितने में बेचना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को 500 USD में बेचना है, तो मैंने 500 डाल दिया, ठीक है। फ्लोर प्राइस क्या होता है और मिनिमम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर प्राइस मतलब कि मेरे को मान के चलिए लाइक इतने में तो बेचना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया $450, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम में मैंने ले लिया कि मेरे को ये बेचना है 450 में बेचना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से मान के चलिए 480 नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो आपका फ्लोर प्राइस है, फ्लोर प्राइस मतलब एजेंट वाला हो गया या फिर मीडिएटर प्राइस हो गया, ठीक है। या लाइक इसमें आफ्टरनिंग में कमीशन भी होता है, वो वाला प्राइस हो गया, ठीक है। एक हो गया बाय प्राइस, बाय नाउ वाला मतलब मैक्सिमम इतने तक आप बेच दोगे, वो मैंने ले लिया $500 का, ठीक है। जो फ्लोर प्राइस हो गया वो हो गया कि लाइक मैं इतने में बेच सकता हूँ, ठीक है। मतलब इतने में इन द सेंस जैसे मैंने 450 USD लिया, ठीक है। और मिनिमम ऑफर मतलब कि लाइक मैं इतना कर सकता हूँ, जैसे एक हो गया इमीडिएट वाला प्राइस और एक हो गया चलो मोटा मोटा $420 तक भी बेच सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के बीच का पार्ट होता है आपका फ्लोर प्राइस, ठीक है। इसमें कमीशन भी आफ्टर निक लेता है, तो इसमें भी लेगा, इसमें भी लेगा, इसमें भी लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं इस प्राइस में सेल होने के, क्योंकि इसमें आफ्टर निक का ज्यादा फायदा होता है, इसमें नेगोशिएशन कम होती है, ठीक है। तो जो भी आप फ्लोर प्राइस डालोगे, ठीक है, तो आपको सोच समझ के डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने $500 डाल दिया और फ्लोर प्राइस में आपने $100 ले लिया, ठीक है। इतना इतना गैप नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ आई? ठीक है। मतलब एक एक तरीके से जो कमीशन कमीशन वाला पार्ट होता है वो चीज, जैसे यहाँ पर 450 दिया, ठीक है। 450 के ऊपर बिडी नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब कोई आपसे भाव ताव ही नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी करेगा इतने तक ही करेगा, वो चीज, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने लाइक 450 लिया, ठीक है। अगेन मिनिमम भी मैं यहाँ पर मान के चलो 440 ले लेता हूँ बस, ठीक है। ये मैंने 440 लिया। ये दो ही यहाँ पर मेन चीज रहता है, फ्लोर मिनिमम और आपका बाय, ठीक है। मतलब कितने में आपको बेचने का है बस, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मारता हूँ सबमिट। सबमिट मारने के बाद यहाँ पर देखो ये आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। ग्रेट,
मेरे रघुनाथ लाइक यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड 1 डोमेन लिस्टिंग, और एक बार में आप 50 डोमेन को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार में आप 50 डोमेन को क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज तो मैंने लिस्ट कर दी है ना। लिस्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो अब आपको क्या दे रहा है, ये आफ्टरनिक का नेम सर्वर दे रहा है। ठीक है, अब ये नेम सर्वर क्या करना है, आपको वहां पर अटैच करना है। ठीक है, कहां पर अटैच करना है, जहां से हमने डोमेन लिया है। ठीक है, ये देखो आपको पहला बता रहा है कि NS1 और ये NS2 आफ्टरनिक.com, जैसे हमने वहां पर डोमेन नेम सर्वर को लिस्ट करा था, बस एज इट इज वहां पर जाकर हमको ये डोमेन नेम सर्वर वहां पर ऐड कर देना। अब उससे क्या होगा, उससे आफ्टरनिक ये जज कर लेगा, ये पहचान लेगा कि ये डोमेन जो आपने यहाँ पर लिस्ट करा है ये एक्चुअल में आपका डोमेन है। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका डोमेन है, और यहाँ पर ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके सेल होने के, और जल्दी चांसेस हो जाएंगे यहाँ पर आपके सेल होने के। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आफ्टरनिक क्या कर सकते हो, डोमेन को लिस्ट कर सकते हो। ठीक, सेकंड कंसर्न क्या है, अब सेकंड कंसर्न आप समझो। ठीक है, सेकंड कंसर्न कि यहाँ पर आपने सब चीज लिस्ट कर दिया, और हाथों हाथ लिस्ट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। अभी तो हमने ये सबमिट करा है, तो 24 आवर्स का कभी कभार ये इंस्टेंट हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि 24 आवर्स का टाइम लेता है आपका, आपने जो सबमिट करा है उसको अप्रूव करने में। और जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आफ्टरनिक पे जाके आप सर्च करोगे ना, ठीक है, तो आपको ये $500 का डोमेन मिलेगा। ठीक है, आपको ये $500 का डोमेन मिलेगा। ठीक, मगर मैं अभी हाल फिलहाल के लिए, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है समझना। ये तो आपने आफ्टरनिक पे समझ लिया, सेल करने की मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। डिफरेंट, इज देयर एनी मिनिमम परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है, देखो यहाँ पर कमीशन क्या है ना, प्लेटफॉर्म का अलग अलग है। ठीक है, और कमीशन यहाँ पर किस पे डिसाइड होता है, प्राइसिंग पे होता है। ठीक है, आपने $500 का बेचा तो उसका अलग है, आप अगर $1000 का बेच रहे हो तो उसका अलग है। ठीक है, आप यहाँ पर लाइक 2000 USD का बेच रहे हो तो उसका अलग है। ठीक, मतलब जितनी ज्यादा प्राइसिंग के आप बेचोगे तो उसका कमीशन स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको आफ्टरनिक की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप एक्सप्लोर करिएगा, वहां पर प्राइसिंग की सारी डिटेल लिखी, कमीशन फीस वगैरह सब। ठीक है, और एक डॉक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है, वहां पर आपको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब ये तो आपने यहाँ पर देखा और समझा। ठीक है, अब मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर मेरे को डोमेन सेल करना होता तो। ठीक है, कभी भी क्या है ना, मैं जब भी डोमेन परचेस करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कल डोमेन लिया और इसको मैं आज सबमिट कर रहा हूँ, मैं इतनी जल्दीबाजी नहीं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरे डोमेन पे ट्रैफिक आने दो। मतलब मेरा क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी डोमेन परचेस करा, उस डोमेन को आपने होस्टिंग से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और उससे आप एनालाइज कर रहे हो 1 महीने तक, 1 मंथ तक मैंने क्या करा, एनालाइज करा कि एक्चुअल में इस लाइक डोमेन पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, आपने ट्रैफिक देखा, ट्रैफिक देखने के बाद किस कंट्री से आपको ट्रैफिक आ रहा है, उसके बाद आपने क्या करा, डोमेन लिस्ट करना स्टार्ट मल्टीपल वेबसाइट्स पे। ठीक है, फिर जाकर आपके जो डोमेन सेल होने के चांसेस हैं वो आपके ज्यादा है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर ज्यादा है, सेल होने के चांसेस ज्यादा है और जल्दी भी है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेटेजीज होती हैं जो डोमेन मार्केटर होते हैं। ठीक, इज इट पॉसिबल सेल दैट सेम डोमेन ऑन अ डिफरेंट, हाँ कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आफ्टरनिक पे लिया, ठीक है, आप साइटो पे भी ले सकते हो, आप लाइक डैन पे भी ले सकते हो, फ्लिपा पे ले सकते हो। ठीक है, और भी जो वेबसाइट्स है वहां पर आप ले सकते हो। उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लिपा पे अकाउंट बनाया है, कुछ पूछा मैंने, कितने लोग हैं जिन्होंने फ्लिपा पे अकाउंट बनाया है। चले, ठीक है, अब जिसके लिए फिजिबल है वो स्क्रीन शेयर करें। आफ्टरनिक पे है लेकिन फीस तो नहीं है, नहीं बन पा रहा था उससे। जितने भी लोग हैं वो स्क्रीन शेयर, जितने भी लोग हैं जो भी कंफर्टेबल है, फिजिबल है, वो स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर, इसको बड़ा करो, को साइन इन करो। आप मेरे को 1 सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा, बस मैं आया। आ गया। ठीक है, कल से करना फिर है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर लाइक कल से करना, फिर कल से करना, भरत भाई ने कर दिया ना शेयर। ठीक है, आप समझिए आप सभी। ठीक है, फ्लिपा के बारे में बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये वन ऑफ द लाइक फेवरेट वेबसाइट है मेरी। ठीक है, डोमेन सेलिंग के पर्पज से नहीं बता रहा हूं मैं, बिजनेस पर्पज से, डोमेन सेलिंग के पर्पज से आफ्टरनिक, जो दोनों तीनों वेबसाइट्स मैंने बताई है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट आपकी आफ्टरनिक। ठीक, बट बिजनेस पर्पज से अगर मैं बात करूं, बिजनेस खरीदना है या बेचना है, ठीक है, तो उनके हिसाब से, उसके हिसाब से फ्लिपा वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। राइट, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को सर्च करिए, जो बिजनेस आपको खरीदना है। ठीक है, पहले खरीदने के बारे में बताता हूँ, फिर सेल के बारे में बताऊँ। ठीक है, अब जिस भी कैटेगरी से आपको यहाँ पर बिजनेस खरीदना है वो कैटेगरी यहाँ पर आप सर्च करें। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बता रहा है फिटनेस, ब्लॉग, शॉपिफाई स्टोर, तो आप भी कोई भी कैटेगरी ले लो, आपके आपको एरर दे देगा। और अगर आपने ये चीज सेटअप नहीं करी तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल या कुछ भी चीज नहीं कर पाओगे अपने होस्टिंग के अंदर, एरर बता देगा, मतलब कुड नॉट कनेक्ट।